तो मेरे भाई मेरे बोर्डो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 24 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो है। ये चैप्टर का स्कैनलेशंस ऑलरेडी आ चुका है, रॉ स्कैनलेशंस ऑलरेडी आ चुका है, पर मैं ये वीडियो में थोड़े रॉ इमेजेस दिखा के बेसिकली मेरा परसेप्शन जो कुछ भी है चैप्टर को लेके उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अगर तुझको पता नहीं है तो ये चैप्टर थोड़ा जल्दी ड्रॉप होने वाला है। ये 17 जुलाई को ड्रॉप होने वाला है। आज 15 तारीख है तो 17 हमको ये मिल जाएगा चैप्टर। पर ये जो कुछ भी चल रहा था इस चैप्टर में फिर भी काफी हाइप है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मोमोशिकी को टेक ओवर करने के लिए बोर्ड के बॉडी के ऊपर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है ये पूरे चैप्टर में। पर वैसे भी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये चैप्टर की शुरुआत होता है अपेरेंटली एक फ्लैशबैक के जरिए से, जहाँ पर हमको बोरुटो और कावाकी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोरुटो अपना जो मार्किंग है फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का वो देता है कावाकी को, और ये फ्लैशबैक में बोरुटो और कावाकी कुछ तो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, पर जब चैप्टर आएगा तो हम लोग इवेंचुअली उसके ऊपर इन डेप्थ बात करेंगे चैप्टर के निटिग्रिटी को लेकर। ये फ्लैशबैक से जब हम लोग इवेंचुअली ट्रांजिशन करते हैं करंट स्टोरी लाइन में, तो हमको जूरा वर्सेस कावाकी के बीच में फाइट दिखाई देता है। कावाकी अपने कारमा मोड में जाके हमको दिखाई दे रहा था फाइट करते हुए जूरा के अगेंस्ट। जूरा फर्स्ट अटैक करते हुए हमको वो बीचू बम मारते हुए दिखाई देता है कावाकी के ऊपर। कावाकी अपने कारमा की एबिलिटी की मदद से वो बीचू बम को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही टाइम पे ये एक तरीके से बीचू बम डिस्ट्रैक्शन था। हमको यहाँ पर जूरा कावाकी के पीछे से आके अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा था। कावाकी बेसिकली अपने यहाँ पर सुकुना हिकुना का एबिलिटी यूज करके गायब हो जाता है, और इसी टाइम पे वो अपने जो जायंट क्यूब्स है जिसको हमने देखा था इशिके ओत्सुत्सुकी को समन करते हुए नारुतो के अगेंस्ट, वही यहाँ पर सेम हमको हमारा भाई कावाकी समन करते हुए दिखाई देता है। बोरुटो के लिए अपॉर्चुनिटी था कि बेसिकली बोरुटो यहाँ से थोड़ा दूर चले जाता है, पर कावाकी अपना बॉडी मॉडिफिकेशन के जरिए से वो अपने हाथ को मॉफ करता है। बहुत ही खतरनाक एक क्लॉ काइंड ऑफ अटैक मारता है। डायरेक्ट हिट था ये हमारे भाई जूरा के ऊपर। अभी कावाकी ने जो क्यूब समन किया है, हमको पता है कि वो क्यूब्स बेसिकली सेंसरी कैपेबिलिटीज को नलिफाई कर देता है, तो उसी का फायदा उठा के हम लोग कावाकी को फिर से स्नीक अटैक मारते हुए देखते हैं जूरा के ऊपर। कावाकी फिर से अपना हाथ मॉडिफाई करके अटैक मारता है जूरा के ऊपर, और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा भाई कावाकी अपना जो चाक्रा बाइंडिंग रॉड है उसका इस्तेमाल करके भी कई सारे हिट्स मार रहा था। एक टाइम पे वो बेसिकली अपना कारमा का एबिलिटी इंटीग्रेट करता है अपने चाक्रा बाइंडिंग रॉड में, और एक इस तरीके से मतलब बहुत ही गहरा घाव देता है जूरा के ऊपर। हम लोग देख रहे थे कि जूरा का स्टमक का सेक्शन एक गायब हो गया था, और कावाकी चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से बहुत रैपिडली अटैक मार रहा था जूरा के ऊपर। जूरा बेसिकली कोप नहीं कर पा रहा था, और हम देखते हैं कि कावाकी जूरा को बहुत लंबे डिस्टेंस में फ्लाई करके बहुत खतरनाक अटैक मारता है। अब जब कावाकी अटैक कर रहा था जूरा के ऊपर, अपने कारमा का एबिलिटी यूज कर रहा था जूरा के ऊपर, तब हम लोग बोरुटो को देखते हैं कि बोरुटो का भी कारमा एक्टिवेट होता है, और बोरुटो बहुत ज्यादा पेन में हमको दिखाई दे रहा था जब उसका कारमा एक्टिवेट होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा भाई मोमोशी की टेक ओवर करता है, वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। मेरे को ऐसा लगा था कि ऐसा होने वाला, पर होता नहीं है। पर हाँ, ये जब सब सारी चीजें चल रहा था तब हमको आमादो और सुमरे भी ये सब सारी चीजें ये पूरा बैटल देखते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है मुझे पता नहीं है, पर उन लोग कुछ ना कुछ तो बात कर रहे हैं। जो इकिबी का स्टेटस है कि मतलब आमादो इकिबी को जिंदा करना चाहता, अपने बेटे को जिंदा करना चाहता, उसका क्या है, आमादो की बेटी का क्या एस्पेक्ट होने वाला है इस पूरे स्टोरी लाइन में, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। पर हाँ, आमादो और सुमरे ये लेबोरेटरी से अपना देख रहे थे ये पूरा बैटल। कावाकी जूरा के ऊपर हैवी डैमेज दे रहा था, और हम देख रहे थे कि जूरा काफी स्ट्रगल भी कर रहा था यहाँ पर हम जूरा को देखते हैं कि जूरा बेसिकली उठ के कावाकी के सामने वो एक बुक रीड करने लगता है। ये बहुत ज्यादा एक फनी पैनल था यार, हमको लिटरली वहां पर जूरा बुक रीड करते हुए दिखाई दे रहा था कावाकी के सामने। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कावाकी उसको मतलब रीड करते जाएगा और कावाकी यहाँ पर उसका मुंह देखते रहेगा। कावाकी हम देखते हैं कि अपने वो कारमा की एबिलिटी की मदद से एक मैसिव ब्लास्ट मारता है, फुल थ्रॉटल ब्लास्ट मारता है जूरा के ऊपर। पर ये काफी इंटरेस्टिंग था कि ये ब्लास्ट के बावजूद जूरा यहाँ पर क्या करता है, जूरा यहाँ पर वुड रिलीज करता है। हम लिटरली देखते हैं कि उसका एक आंख जो डैमेज था वहां से मतलब बेसिकली ट्रीज निकलने लगता है। और यहाँ पर बहुत ही एक एपिक पैनल था, बहुत ही एक कूल पैनल था जूरा का, जहाँ पर जूरा बेसिकली जो उसने वुड्स क्रिएट किया है उसके ऊपर आराम से बैठते हुए हमको दिखाई दे रहा था। कावाकी फिर से फाइट करने जा रहा था जूरा के अगेंस्ट, पर बोरुटो उसको रोक लेता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन था बोरुटो और कावाकी के बीच में वो यही था कि ये टाइम पे उन लोग हरा नहीं सकते हैं जूरा को, या ये टाइम पे जूरा के साथ फाइट करके कुछ निकलेगा नहीं, कुछ कंक्लूजन निकलेगा नहीं। तो जो एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है यहाँ पर वो यही है कि उन लोग एक अच्छा स्ट्रेटेजिक विड्रॉल करें यहाँ से। तो हम देखते हैं कि उन लोग वही करते हैं, पर जाते जाते हमको यहाँ पर कावाकी मिडल फिंगर देते हुए दिखाई दे रहा था जूरा के ऊपर, और वो बहुत ज्यादा आयरॉनिक भी है क्योंकि हमको पता है कि जब कोई भी जूरा अटैक करता है तब वो बेसिकली अपने मिडिल फिंगर के जरिए से ही अटैक करता है। तो यहाँ पर जो कावाकी मिडिल फिंगर दे रहा था वो बहुत ही हाईली जस्टिफाइड है जूरा के केस में। बोरुटो अपना फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु यूज करके वो पहुंच जाता है, वो टेलीपोर्ट कर लेता है कावाकी और उसको कोनोहामारू के लोकेशन पे, और ये बहुत ज्यादा एक अननेसेसरी सीन था मेरे हिसाब से। मुझको पता नहीं है यहाँ पर क्या इकिमोटो और किशिमोटो सोच रहे थे। यहाँ पर हमको
कावा के लिटरली कोनोहामरू के फेस के ऊपर पैर रखते हुए दिखाई दे रहा था। अब देख मेरे भाई, मैं बहुत ही बड़ा कावा की फैन हूँ, तुझको पता है, अगर तू ये चैनल पे है बहुत लंबे समय से तो तुझको पता रहेगा कि मैं बहुत ही बड़ा कावा की फैन हूँ। पर ये अननेसेसरी था, मुझको पता नहीं कोनोहामरू को क्यों यहाँ पर अननेसेसरी ट्रोल किया जा रहा है, मुझको समझ ही नहीं आ रहा है मेरे भाई। बट जो कुछ भी हो रहा है कोनोहामरू के साथ मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। बट ठीक है ठीक है ठीक है यार, हम लोगों ने बोरुटो को देखा था कोर्ट के अगेंस्ट करते हुए, और यहाँ पर कावाकी वही कर रहा है कोनोहामरू के अगेंस्ट। पर कोनोहामरू का केस थोड़ा डिफरेंट है, कोनोहामरू हमारे साथ बहुत लंबे समय से है, मुझको पता नहीं यार उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है कोनोहामरू को लेके, उसको कैरेक्टर को लेके, स्टोरी वाइज, नरेशन वाइज, पता नहीं मुझे। और ये चैप्टर खत्म होता है फाइनली जूरा अपने बेस पे जाते हुए, और वो बात कर रहा था हिदारी के साथ, और कुछ इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। तो मेरे भाई अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ इस चैप्टर को बेस्ड ऑन द रॉ स्कैंडलेशंस, तो मैं बोलूंगा कि हमको एक एपिक क्लैश दिखाई देता है जूरा और कावाकी के बीच में। हमको कावाकी का ट्रू पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कावाकी और बोरुटो एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करते हैं, हमारा भाई जूरा भी बेसिकली अपने बेस पे चले जाता है, और कुछ इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। मुझे लगता है कि ये काफी सॉलिड चैप्टर है, स्टिल ये काफी सॉलिड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग लगा देखने के लिए कि स्टोरी कैसे डेवलप होता है। और ये चैप्टर जब फाइनली रिलीज होगा ऑफिशियली मांगा प्लस पे या जहाँ कहाँ पर भी रिलीज होगा, तब डेफिनेटली मैं उसके ऊपर इन डेप्थ और भी बात करना चाहूंगा पूरे चीज को लेके। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता है इस चैप्टर को लेके। अगर तू नया है मेरे चैनल पे तो डेफिनेटली लाइक कर देना है इस वीडियो को, मेरे को हेल्प करता है एल्गोरिथम में। तेरा ओपिनियन क्या है कावाकी और जूरा के फाइट के ऊपर, डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मुझे याद रखेगा तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।